हेलो दोस्तों, इजी सक्सेस चैनल्स पर आपका स्वागत है। आज से हमारा 90 डेज़ लूसेंट सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लूसेंट के सभी क्वेश्चन को करवाएंगे और A to Z टॉपिक क्लियर करेंगे। और इसमें क्लास के साथ साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, सारा वो भी हैंड रिटन। और ये सभी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो बिना देरी किए हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारत का इतिहास। दोस्तों, भारत का इतिहास काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। भारत का नाम भारतों के देश से आया है और यहाँ के निवासी को भारत का संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। ईरानियों सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। यूनानी इंडी कहते थे, इसी कारण बाद में इनका नाम इंडिया पड़ गया था। विंध्य पर्वतमाला भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारतीय लोगों का प्रमुख नस्लें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलो मेडिटेरियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मैंगालॉयड हैं। ये सभी भारत के लोगों का प्रमुख नस्ल हैं। क्रिस्टोफ सेलियस ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास, सबसे पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इनके संकलनकर्ता वेद व्यास हैं। चारों वेदों को संहिता कहा गया है। वेद की संख्या दोस्तों 4 है। सभी वेद के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद पढ़ते हैं और ये सबसे पहला और पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं और 10वां मंडल इसका सबसे बड़ा मंडल है। दसवां मंडल इसका सबसे बड़ा है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ। इसके अध्ययनकर्ता को होत्र कहते हैं। इसमें 8 मंडल ऋचाओं का रिक्त कहा गया। 8 मंडल ऋचाओं को खिल कहा गया है। 3 मंडल सूर्य देवता को गायत्री मंत्र, यानी इसमें तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। दोस्तों, इसमें 52 अवतार की कथा इसी में ऋग्वेद में से ही हमें मिला है। 52 अवतार विष्णु भगवान का पहला अवतार है और यही 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। इनके पिता ऋषि कश्यप, माता अदिति, और ये दक्षिण भारत में इसे उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद में दोस्तों मंत्र का उल्लेख है और इसमें बलि के विधि और विधानों का वर्णन है। इसमें तंत्र मंत्र भी आ जाता है। इसके पाठकर्ता को आर्धयु कहते हैं और इसमें यज्ञ के नियम का भी वर्णन है। उसके बाद हम जानते हैं श्याम वेद में श्याम का अर्थ गान होता है। दोस्तों, श्याम का अर्थ गान होता है। यज्ञ में गाने वाले मंत्रों का भी उल्लेख इसी में मिलता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद इसके रचयिता ऋषि अथर्वा है। इसमें 731 मंडल और 6000 पद हैं। इसमें औषधों का उल्लेख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें औषधियों का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को ही कहा जाता है। नोट: ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम जानते हैं मैत्रेयी संहिता के बारे में। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों का गिरी हुई हालत बताई गई है।
इसमें जुआ शराब की भांति स्त्री पुरुष की तीसरी दोस्त मानी जाती है। मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। बाबा साहब ने इसे संसद में फाड़ दिया था। सबसे प्राचीन सूत्र गौतम सूत्र है, गौतम धर्म सूत्र। पुराण। पुराणों में सबसे पुरान मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। और पुराणों की संख्या टोटल 18 है। जातक बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है। कुछ भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा। जातक में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसे अनुवाद किया था श्याम शास्त्री जी ने। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की पुस्तक के लेखक है कल्हन, ऋषि कल्हन राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है। और चचनामा। चचनामा के लेखक है अली अहमद। अष्टाध्याय के लेखक हैं पाणिनि। अब हम यूनानी लेखक के बारे में जानते हैं। टेटियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने पुस्तक है इंडिका। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत है। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। टॉलमी भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा था टॉलमी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नाम का पुस्तक लिखा था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये 14 वर्ष तक रहे थे और ये चीनी लेखक थे। ये इतना सारा चीनी लेखक है। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। वैन सॉन्ग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ये 15 वर्ष रहकर 645 ईस्वी में वापस चले गए थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। उस समय के जो कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के, वो आचार्य शीलभद्र थे। इतिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अब हम अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। इब्न बतूता की पुस्तक है रहला। कुछ अन्य लेखक के बारे में जानते हैं। तारानाथ तिब्बत लेखक है। इसकी पुस्तक कयूर और तयूर 2 पुस्तक है इसकी। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। पुरातत्व का पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये याद रखिएगा दोस्तों, पूछा हुआ है। पुरातात्विक शास्त्र का पिता। भारत का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा एरन अभिलेख में मिलता है। दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा के बारे में हम कुछ बात करते हैं। सती प्रथा पहले के समय में एक ऐसी प्रथा थी जिसमें उसके पति अगर पहले ही मर गए तो उसके पति की चिता पर स्त्री को बैठाकर जला दिया जाता था साथ ही, और ये कहते थे कि वो सती हो गई। ये दोस्तों पहले के ज़माने में बहुत खतरनाक प्रथा थी और इसका अंत 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय ने कर दी थी। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा।
अब हम कुछ बीबीआई अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सबसे पुराना अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है और इसमें कलिंग राजा खारवेल के समय में ये बनाया गया था। जूनागढ़ ये गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन के शासनकाल में बनाया गया था, लिखवाया गया था। और प्राग स्तंभ समुद्रगुप्त के शासनकाल में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन के शासनकाल में। और अरिकमेंडो से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अब दूसरा पॉइंट है प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।